नमस्कार दोस्तों, टेंडे एमडेंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट लगनी शुरू हो चुकी है। आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पर जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसी लिंक पर मेरिट लिस्ट लग रही है और एमटेक की मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगभग सभी आ चुकी हैं। इसके अलावा अभी जो मेन एडमिशन मेरिट लिस्ट हैं वो आपको शाम तक या देर शाम तक रात तक देखने को मिल जाएगी। और टाइम बताएं तो लगभग 7-1 बजे के आसपास, क्योंकि एमडीयू के कंप्यूटर सेंटर के द्वारा लिस्ट अपलोड अधिकतर, नोटिस अपलोड अधिकतर इसी टाइम के अप्रोक्स हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। 8 तक तो मेरिट लिस्ट एमटेक की लगी हुई है। 9वीं मेरिट लिस्ट है एमए की। उसके बाद 10वीं मेरिट लिस्ट है एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की। और इतनी देर में 11वीं मेरिट लिस्ट भी आ गई है एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। आइए इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको मेरिट लिस्ट खोल के दिखाता हूँ, उससे आपको पता लगेगा। ये रिफ़्रेश हो गया है और यहाँ पर देखते हैं अभी 10 मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं। और इतने में देखिए कि जो मेरिट लिस्ट लगी थी वो हटा दी है एक। दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं भाई। तो देखिए इतनी देर में मेरिट लिस्ट भी एक हटा दी गई है। तो दोस्तों, मैंने वो मेरिट लिस्ट पहले भी डाउनलोड कर ली थी और उसमें देखा था कि 17 बच्चों को सीट दी गई थी, जबकि यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो 20 बच्चों की सीट है एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में, जिसकी मेरिट लिस्ट आई थी। तो वो 17 बच्चों को सीट दी गई थी और वो मेरिट लिस्ट हटा दी गई है अभी। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास वो लिस्ट है, डाउनलोड कर ली थी मैंने जैसे ही वेबसाइट पे आई थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऐसे ही लगेंगी दोस्तों, सारी लिस्ट आपको रात तक मिल जाएंगी। और दिक्कत ये है, जैसे इसमें 17 बच्चों को दिए गए जबकि सीट हैं पड़ी 20, तो इसी चक्रों में 20 बच्चे जो यहाँ पर डीएससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है, इसके शायद पूरी सीटें नहीं अलॉट हुई हैं। तो वो करके रिवाइज मेरिट लिस्ट वेबसाइट पे डाली जाएगी। तो यही अभी काफ़ी सारे बीच में सैटरडे और संडे की भी छुट्टी थी, तो इस वजह से जो मेरिट लिस्ट हैं वो ऑथेंटिकली अच्छे से तैयार नहीं हो पाई हैं। क्योंकि अगर ये अच्छे से तैयार होती तो अब तक सारी मेरिट लिस्ट एमडीयू की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई होती। लेकिन आप देख सकते हैं 4:40 तक का समय हो चुका है और अब तक ये यहाँ पे एडमिशन मेरिट लिस्ट का सेक्शन है। और यहाँ पे देख सकते हैं अब तक सिर्फ 10 मेरिट लिस्ट आई हैं, जिनमें से भी एमटेक की है अधिकतर, जिनमें बहुत ही कम बच्चे होते हैं। और जितने भी, जैसे किसी लिस्ट को खोलते हैं हम, अब ये लिस्ट है, अब इन सभी बच्चों को यहाँ पर रिमार्क्स भी दे रखे हैं। बहुत लिस्ट में रिमार्क्स नहीं भी होंगे, तो भाई जो इसका रिमार्क्स है पड़ा जैसे ईएसएम सर्टिफिकेट पेंडिंग, तो भाई ईएसएम सर्टिफिकेट भी लेके जाना अगर, तभी एडमिशन होगा। यहाँ पे काफ़ियों में रिमार्क्स है पड़ा इनकम सर्टिफिकेट का, तो उन्होंने दिखा तो दिया कि हम भाई उनकी फ़ीस कम तभी होती है, जैसे SC ST लोग बच्चे होते हैं जो, उनका भाई 1,80,000 से कम फैमिली इनकम होती है, तो उनकी फ़ीस 500 रुपये लगती है। तो इसलिए भाई अपना इनकम सर्टिफिकेट के साथ ही जाना। और ये सारी मेरिट लिस्ट है। अब आगे क्या है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है। पहली बात नाम आ गया है, दूसरी बात नहीं आया है। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको जो मैंने लिंक प्रोवाइड कराया था स्टूडेंट पोर्टल पर, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड निकाला था अपना, उसके नीचे ही आपके पास पे सीट अलॉटमेंट फ़ीस है। उस पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद ही फ़ीस पे करना। पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना कल जाकर और उसके बाद फ़ीस पे करना। आखिरी डेट है 7 तारीख फ़ीस पे करने की। अब दूसरा केस आता है कि मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, तो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट की वेट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेरिट लिस्ट में होपफुली आपका नाम आ जाए। और तीसरा केस और आता है कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, मनचाहा कॉलेज आपकी प्रेफरेंस वाले में नाम नहीं आया है, तो इस केस में आपको टोकन मनी 5,000 रुपये जमा करानी होगी कॉलेज में। और इस टोकन मनी का रिफ़ंड के बारे में ये सिस्टम है कि भाई आपको कॉलेज से ही रिफ़ंड करवाना पड़ेगा अगर आपका दूसरे कॉलेज में होता है। जैसे एमडीयू कैंपस के दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया
तो फिर आपको कोई रिफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं करना, ट्रांसफ़र हो जाएगी। बात क्या है कि सेम कॉलेज हो या सेम इंस्टीट्यूट हो, अब सेम कॉलेज में है, मान लो नेकीराम के ही दूसरे कोर्स में हो गया, तो इस केस में ट्रांसफ़र हो जाएगी फ़ीस। लेकिन अगर नेकीराम में हुआ है आपका, पहले जाट में था, तो इस केस में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, आपको वहाँ पे कॉलेज में जाके रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना होगा। तो यही सारी दोस्तों, जल्द ही रात तक लिस्ट लग जाएगी, वेट करते रहो, अपना साइट चेक करते रहो।